बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारा पिछले 3 अक़सात में एक ही टॉपिक था, निकाह क्या है, निकाह नामा क्या है, उसके कॉलम्स क्या हैं, उसमें इंफॉर्मेशन क्या है। और उसके बाद मैंने सेकंड प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि निकाह, सेकंड निकाह या दूसरा निकाह जो है, दूसरी शादी जो है, उसकी इजाज़त का प्रोसीजर क्या है और वो कितना ज़रूरी है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। और नाज़रीन, तीसरी वीडियो में जो टॉपिक हमारा डिस्कस कर रहा था और उस वीडियो में अधूरा था, जिसको आज हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, वो था कि लव मैरिज क्या है। हमारी सोसाइटी में लव मैरिज और अरेंज मैरिज के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्या इस्लाम उनकी इजाज़त देता है? तो इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी हद तक गुफ्तगू करने की कोशिश की और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अभी इसी वक्त जो दोस्त मेरे साथ शामिल हुए हैं, इस चैनल को देखना चाह रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो वारिस शाला अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके साथ लगी हुई बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी पिछली तीनों वीडियोज़ जो इस टॉपिक पर हैं वो ज़रूर देखिएगा। अगर वो पसंद आए उनको लाइक कीजिएगा, और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। और नाज़रीन, एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा, ताकि आपकी खूबसूरत और आपकी विजडम वाली राय के साथ हम आने वाले वक्त में जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बेहतरी की कोशिश और गुंजाइश पैदा कर सकें। नाज़रीन, बात हो रही थी लव मैरिज क्या है, अरेंज मैरिज क्या है। नाज़रीन, जैसे मैंने अर्ज़ कर रहा था पिछली वीडियो में कि हमारी सोसाइटी का ये अलमिया बन चुका है, हिंदुआना छाप है हमारे माशरे के ऊपर कि गैरत के नाम पे, इज़्ज़त के नाम पे हम अपनी बेटियों को दबा के रखते हैं, उनसे मुशावरत नहीं करते, और उस एक्शन के नतीजे में ये रिएक्शन होता है कि बच्चियां घर से भाग कर लव मैरिज करती हैं। नाज़रीन, इस्लाम में लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ मुशावरत की इजाज़त दी गई है, बल्कि मुशावरत का हुक्म है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि सैयदा फातिमा ज़हरा से भी मुशावरत की गई थी उनके निकाह के वक़्त, तो हमें अपनी बच्चियों से मुशावरत करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज जो गुफ्तगू मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये खालिस्तान प्रोफेशनल गुफ्तगू होगी। एक आम फहम शहरी अगर वो निकाह करने के लिए कचहरी आता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, और एक वकील के तौर पे एक आम वकील को, जो मेरे यंग लायर छोटे भाई बतौर वकील आए हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन इंतहाई ज़रूरी है कि वो क्या क्या उनको ज़रूरी है और किस तरह से वो इस लव मैरिज के निकाह को कंप्लीट कर सकते हैं, उनसे कौन कौन से मराहल हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। तो नाज़रीन, एक आम वकील को जब उसके पास एक जोड़ा आता है और वो निकाह करवाता है, तो उसके लिए मैं वो प्रोसीजर बताने लगा हूँ, वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो एक आम वकील को उनका ख्याल रखना होगा। सबसे पहले लड़की और लड़के का बालग होना ज़रूरी है, बावजूद इसके कि इस्लाम में वली के थ्रू जो है एक नाबालग का निकाह भी जायज़ है। उलमा इकराम इसके ऊपर फतावा जारी दे चुके हैं कुरान और सुन्ना की रोशनी में, तो वो हमारे सामने रहनुमाई के लिए मौजूद है। एक नाबालग लड़के का नाबालग लड़की का बजरिया वली निकाह जायज़ है, लेकिन जब वो कचहरी में आते हैं, चूँकि इसमें ख़तरात ये होते हैं कि कल को FIR दर्ज होनी है, कल को मामला दूसरी तरफ जाना है, तो एक वकील साहब को जब उसके पास एक जोड़ा आता है तो सबसे पहली नज़र वो ये रखें कि क्या ये दोनों आकल बालग हैं, क्या किसी नाबालग के साथ ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे अगवा करके, अबडक्ट करके, किडनैप करके तो नहीं लाया गया, क्या ये ज़बरदस्ती निकाह तो नहीं हो रहा। आज़ाद मर्जी को आपने श्योर करना है, बावजूद इसके कि वो घर से भाग आए हैं, वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त को खाक में मिला आए हैं, लेकिन अगर वो आकल और बालग हैं तो उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, वो निकाह करें, ये उनका हक है। तो नाज़रीन, एक वकील साहब जिनके पास जोड़ा आया, तो सबसे पहले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो उनकी उम्रों को देखें। अब उम्रों के तयन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की सनद है या ID कार्ड है, इन चीज़ों को आप उनसे मांग लें, ले लें, ताकि ये श्योर हो सके कि वो जो लड़की आई है, जो लड़का आया है, वो आकल और बालग है। उसके बाद नाज़रीन, सबसे पहले आप एक एफिडेविट लेंगे, एक बयान हल्फी लेंगे उस लड़की की तरफ से, उस लड़के की तरफ से, कि क्या वो अपनी आज़ाद मर्जी से निकाह कर रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन,
उस लड़की और लड़के का निकाह किया जाएगा, उसके लिए भी वही प्रोसीजर है। जैसे मैंने अर्ज किया था कि निकाह के लिए प्रोसीजर सेक्शन 5 है फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की, जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया कि एक निकाह रजिस्ट्रार जो है वो निकाह को रजिस्टर्ड करेगा। निकाह ख्वां का काम जस्ट निकाह पढ़ाना है। निकाह ख्वां ही रजिस्ट्रार भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि निकाह ख्वां और निकाह रजिस्ट्रार एक ही शख्स का नाम है। निकाह रजिस्ट्रार जस्ट लाइसेंस हासिल करके उस निकाह को रजिस्टर करेगा और उसकी एक कॉपी जो है वो यूनियन काउंसिल तक पहुंचाएगा ताकि वहाँ रिकॉर्ड प्रिजर्व हो सके। तो नाज़रीन, निकाह पढ़ने के बाद निकाह नामा रजिस्टर करवाना और उसका यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड बनाना और एक एक पर्च जो है वो खामद को और बीवी को दे दिया जाएगा। यही प्रोसीजर है। अब इससे बढ़ के कोई ऐसी कोड पाकिस्तान में नहीं है जिसमें जाके एक आकला बालगा लड़की कहे जी मैं निकाह करना चाहती हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए और जज साहब वहाँ पे बैठ के उसका निकाह करवाएं। ऐसा कतई तौर पे नहीं है। जो निकाह आप अपने घर की चार दीवारी में तकद्दुस के साथ, इज़्ज़त के साथ करते हैं, जिसको उर्फ़ आम में हम अरेंज मैरिज कहते हैं, वही प्रोसीजर है। सिर्फ़ और सिर्फ वो कचहरी में आ जाना और एक वकील साहब के चैम्बर में बैठ के, तो वो वहाँ पे भी मौलवी साहब भी मौजूद होंगे, वहाँ निकाह रजिस्ट्रार भी मौजूद होगा और सारे का सारा प्रोसीजर भी वही होगा। उसमें सिर्फ यही चीज़ें हैं जो मैंने उस निकाह में कही थी कि अगर वो मुतलका है, अगर वो तलाक याफ्ता है, अगर वो विडो है तो वो डेथ सर्टिफिकेट को आप निकाह नामे का हिस्सा बनाएंगे। अगर वो मुतलका है तो उसके तलाक के वो डॉक्यूमेंट्स प्लस मौसर तलाक सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 7 फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो पहले खामद से तलाक की सूरत में उसने हासिल किया, उसको भी उसका साथ लगाना इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा नाजरीन कोई ऐसा फर्दर प्रोसीजर नहीं है। उसके अलावा एक रूटीन बन चुकी है कि एक फ़र्ज़ी इस्तगासा लिखा जाता है 506 का और उसको मजिस्ट्रेट के सामने एक फ़र्ज़ी कहानी और एक स्टेटमेंट करवाई जाती है। मैं आपके सामने उसकी भी वजाहत करता चलूँ कि उसकी कोई कानूनी हैसियत इसलिए नहीं है कि वो एक झूठी कहानी है। जस्ट ये एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि उस बीबी ने जाके कोर्ट में कहा था कि जी मैं घर से आज़ाद मर्जी से हूँ, पार्चर पोशीदनी में आई हूँ, कोई चीज़ लेकर नहीं आई और मैं आज़ाद मर्जी से फ़लाँ के साथ शादी कर चुकी हूँ और फ़लाँ के साथ जो है मैं रह रही हूँ, ताकि कल कल अगर कोई FIR दर्ज होती है तो वो स्टेटमेंट यूज़ की जा सके जी इसने तो फ़लाँ जज के सामने ये कहा था। क्योंकि एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ है कि किसी भी कोर्ट के सामने दिया गया बयान जो है वो सच पे मबनी है, वो बगैर किसी जबर के है, बगैर इकरार के है और रज़ामंदी खुद है उसने दिया है। तो उस प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ को हम टूल के तौर पे वकला साहबान इस्तेमाल करते हुए वो स्टेटमेंट एक करवा दी जाती है जो ये कल क्लास इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जी उसने फ़लाँ कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दी थी। नाज़रीन, यही है लव मैरिज, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा, मैं अंदर से दुखी हूँ, अपनी सोसाइटी की सलमियत पे दुखी हूँ और हमारी अदालतें, हमारे जस्टिस साहबान अक्सर अवकात दौरान समात ये रिमार्क्स देते मैंने अपनी आंखों से देखे भी हैं और कानों से सुना भी है कि उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब माएँ चीखती हैं, चिल्लाती हैं कोर्ट्स में और बेटियां मुंह फेर कर खड़ी हो जाती हैं। नाज़रीन, मैं माओं से भी कहना चाहूँगा अपनी तरबियत में वो कमी ना लाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे, बाप को पता होना चाहिए कि मेरा बेटा, और माँ को पता होना चाहिए, माँ बेटी की सहेली होती है, उसको उसके वेयर अबाउट्स का हमेशा पता होता है, उसकी सरगर्मियों का पता होता है। तो नाज़रीन, अपने बच्चों पे एक तरफ नज़र रखें, उनकी तरबियत में कमी ना आने दें, लेकिन दूसरी तरफ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की उस आयत पे अमल करें, मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करें जब उन्होंने अपनी बेटी से निकाह के वक्त, निकाह से पहले, रिश्ता आने के बाद और निकाह करने से पहले उन्होंने उनसे मुशावरत की थी। नाज़रीन, आपकी इज़्ज़त महफूज रहेगी, आपकी गैरत महफूज रहेगी। अपनी बेटियों से, अपने बेटों से मुशावरत ज़रूर कर लिया करें। अगर आप मुशावरत कर लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी उन दो जानों ने गुजारनी है, न बाप ने गुजारनी है न माँ ने गुजारनी है। आप घर गृहस्थी में इस तरह के मसाइल को जन्म लेने ही न दें। शुरू में अपने बच्चों की तरबियत करें और जब वो बालग हो जाएं, जब वो बलूगत के आसार नुमायाँ हो जाएं, यानी वो शादी के काबिल हो जाएं, तो आप उनसे मुशावरत करें कि हम फ़लाँ जगह आपका रिश्ता करना चाहते हैं। अगर वो उससे इनकार कर दे तो ज़िद मत करें, उनको मजबूर मत करें,
जब आप ज़िद करेंगे, मजबूर करेंगे और अपनी झूठी अना की खातर आप उनको स्नब करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो उस दबाव की वजह से, उस जबर की वजह से, उसको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, उस दावे नजायज़ को आप ख़त्म करें। बच्चों के साथ आप फ्रीली माहौल पैदा करें और फ्रीली एटमॉस्फेयर में, आप फ्री माहौल में अपने बच्चों के साथ घुल मिल जाएं। बाप को चाहिए वो बेटे का दोस्त बन जाए ताकि वो बुरी सोसाइटी के दोस्तों से बच जाए। माँ को चाहिए कि वो बेटी की सही सहेली बन जाए ताकि बेटी की तरबियत जो है वो बेहतर हो। अगर हम अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करने में कामयाब हो जाएं तो हम कतई तौर पे इन चीज़ों से बच जाएंगे। आज मेरी सोसाइटी में, मेरे पाकिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल होता है, उसके पीछे यही रीज़न हैं। आज मेरी सोसाइटी में घर से भाग के लड़कियां निकाह करती हैं, बच्चे घर से भागकर लव मैरिज के नाम पे एक गलत किस्म का अमल करते हैं, उसके पीछे यही रीज़न कार फरमा है। तो नाज़रीन, मेरी आपसे दस्त बस्ता गुजारिश है, बच्चों से भी गुजारिश है, जो नौजवान ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपने माँ बाप का अदब और एहतराम मलहूज़ खातर रखें, क्योंकि बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह टोही। नाज़रीन, जन्नत माँ के कदमों तले है। नाज़रीन, कुरान कहता है कि अपने बूढ़े वालिदैन को उफ तक मत कहें, वालिदैन का दिल मत दुखाएं। आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात की खातर जब घर से भागते हैं तो उन वालिदैन के ऊपर क्या बीतती है। कल आप जब वालिद बनेंगे, जब आप वालदा बनेंगे तो आपको एहसास होगा। आज आप नफसानी ख्वाहिश की खातर, थोड़े मज़े की खातर आप घर से भागकर शादी कर रहे हैं। कल आपकी बेटी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि कोर्ट के अंदर मैं खड़ा था तो एक जज साहब ने एक बच्ची से कहा था कि बच्ची, आप आज इस तरह से भागकर शादी तो कर रही हो, कल को दुआ करना कि आपकी बेटी पैदा ना हो। कल आपके दिल पे क्या बीतेगी जब आपकी बेटी भी इसी कटहरे में खड़ी होकर कोर्ट में बयान दे रही होगी अपने वालिदैन के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, उस वक्त से डरिए। आइए अपने नबी की सुन्नतों को ज़िंदा कीजिए। आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को ढालिए, क्योंकि हमारी जो शरीयत है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाई है, उसमें हर मर्ज़ की दुआ है, हर दुख और दर्द की दुआ है। हमें उस तरफ जाना चाहिए तो हमारे माशरे की जो ज़बूं हाली है ये ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।